कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद जाएंगे जापान। सांसदों के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी दी जाएगी। पाक के फेक नैरेटिव की खोली जाएगी पोल। जापान समेत कई देशों का दौरा करेगा डेलीगेशन। केंद्र सरकार ने तैयार किया है कई डेलीगेशन। सभी दलों के सांसद इन डेलीगेशंस में प्रतिनिधि मंडलों में शामिल किए गए हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग डेलीगेशन जाएंगे। उनमें से एक डेलीगेशन जापान जाएगा, जिसको लीड करेंगे सलमान खुर्शीद, कांग्रेस के नेता। इसी तरह से अलग अलग सांसदों को, नेताओं को मिलाकर डेलीगेशंस बनाए गए हैं। पूर्व विदेश मंत्री रहे सलमान खुर्शीद, उनको इस जिम्मा दिया गया है। एक डेलीगेशन को वो लीड करेंगे। पूर्व विदेश मंत्री होने के नाते जो उनका अनुभव है वो भारत सरकार इस्तेमाल में ले आएगी और इस डेलीगेशन को सांसदों के वो जापान लीड करेंगे। जापान दौरे पर यह डेलीगेशन जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी जानकारी दी जाएगी। पाकिस्तान का जो फेक नैरेटिव है उसको खत्म किया जाएगा, उसकी पोल खोली जाएगी। एक तरह से पूरी स्पष्ट नीति भारत की क्या रही, 22 अप्रैल को पहलगाम में क्या हुआ, पाकिस्तान से कैसे आतंकवादियों को शह मिलती रही है, ये पूरी जानकारी उनको दी जाएगी। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है। अदिति, एक डेलीगेशन सलमान खुर्शीद पूर्व विदेश मंत्री लीड करेंगे, जापान जाएंगे, और कौन कौन से डेलीगेशंस हैं? देखिए, पहले ही तय हो चुका है कि किस तरीके से, और इसको पार्लियामेंट की जो एक्सटर्नल अफेयर की कमेटी होती है उसमें ये तय किया जाता है कि अलग अलग देशों में किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस को लेकर और क्या किस एजेंडे पे भारत ने लड़ाई की थी उसको लेकर एक अलग अलग कमेटी, जिसका हम दोपहर में भी जिक्र कर चुके हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भारत देश की बात है और ऐसे में आतंकवाद के खिलाफ की बात है। और अब भारत ने इस आतंकवाद की लड़ाई को अलग स्तर पे ले लिया है और उसका सबसे खूबसूरत पहलू एक तो ये था कि जब ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था उस पूरे दौरान में पक्ष विपक्ष एकजुट थे। और अब जब हमको विदेश जाके ये बताना है कि भारत कितना मजबूत था और ये ऑपरेशन किस तरीके से हुआ और किस लक्ष्य से हुआ, वहां पर भी पक्ष विपक्ष साथ नजर आ रहे हैं। आपने एक सीधा सवाल किया कि किस तरीके से जो पूर्व एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे सलमान खुर्शीद, वो जाकर जापान में रखी है। ऐसे प्रियंका चतुर्वेदी, कई राज्यसभा सांसदों का भी जिक्र है और इसके साथ साथ सरकार और विपक्ष दोनों के ही जो एक्सपीरियंस नेता हैं उनको अलग अलग देश भेजा जाएगा। ऐसी एक लंबी फहरिस्त है, हालांकि तमाम तरीके के नाम लगातार चल रहे हैं, जल्द ही इसकी पूरी लिस्ट आएगी। पर यह बात तय है कि सलमान खुर्शीद का नाम उसमें शामिल है। जो लोग एक्सपीरियंस हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुद्दे को बेहतर तरीके से रख सकते हैं। और ये इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार फिर वैश्विक पटल पर भारत एकजुट नजर आएगा और ऑपरेशन सिंदूर सभी की एकजुटता का एक प्रमाण नजर आएगा। और उस एकजुटता ने किस तरीके से आतंकवाद को ध्वस्त किया, ये तमाम चीजें आपको वहां पर बातचीत में भी नजर आएंगी और उस तस्वीरों में भी नजर आएंगी। अदिति, हाल फिलहाल में ये शायद इस तरह का इतना बड़ा मौका पहला मौका होगा जब विदेशी नेताओं को भी सरकार साथ ले रही है और पूर्व विदेश मंत्री को, कांग्रेस नेता को एक डेलीगेशन का लीड करने का जिम्मा सौंपना, ये कितना अहम कदम है और कितना आपसी कोऑर्डिनेशन को दिखाता है? देखिए, ये आपसी कोऑर्डिनेशन, इसमें विपक्ष की भी बहुत बड़ी पहल है। जब राहुल गांधी ने एक बार में कहा कि हम सरकार के साथ हैं, वो जो भी फैसला ले, जाहिर तौर पर जब ऐसे ऑपरेशन हैं तो ये नहीं बताया जा सकता कि अंदर क्या कुछ चल रहा है। और इस पर राजनाथ सिंह ने अक्सर जो सर्वदलीय बैठक में बताया कि अंदर प्रोसेस को नहीं बताया जा सकता पूरा खुल के, बट हम जिस दिशा में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद सरकार ने ये फैसला वैश्विक पटल के हर एक मंच पर, हर एक देश में जाकर भारत का डेलीगेशन ये बताएगा कि कैसे किस तरीके से हमें ऑपरेशन सिंदूर, और क्योंकि बार बार ये बात है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, खत्म नहीं हुआ है, तो वैश्विक पटल पे जो एकजुटता है ये अपने आप में देश भर में अलग मैसेज जाएगा। आपको याद होगा, आयुष शर्मा अक्सर ये बात करते हैं कि नरसिम्हा राव की सरकार थी तो अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था। और वहां पर पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया था कि एक ऐसा देश है जहां पर बात रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भेजा गया है अटल बिहारी वाजपेयी को। और अटल बिहारी वाजपेयी के कई भाषणों में उसका जिक्र भी है और उन्होंने वहां पर पाकिस्तान को ये बताया भी था कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है। वहां पर जिस तरीके से विपक्ष हर मुद्दे पर एक दूसरे के आमने सामने होता है, भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में कई मुद्दों पर पक्ष विपक्ष साथ होता है। तो वो खूबसूरती जो है, और सबसे बड़ी बात है, अब हम जब संसदीय परंपराओं को देखते थे
तो अक्सर ये याद किया जाता था कि सुषमा स्वराज किस तरीके से पार्लियामेंट में बोलती थी या कैसे पार्टी के बियॉन्ड जाकर नेताओं की आपस में दोस्ती हुआ करती थी। एक बार फिर वही पुराना जमाना इस बात से याद आता है और ये अपने आप में बहुत मजबूती और कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष को साथ लेकर आएगा। लेकिन आयुष, राजनीति है और ये हैंड इन हैंड चलेगी, क्योंकि आपको याद होगा जब शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की हालिया में, और वो पार्लियामेंट कमेटी के सदस्य भी हैं, तो ऐसी स्थिति में सीडब्ल्यूसी की बैठक में उनकी निंदा भी की गई कि उनको पार्टी लाइन से अलग हटके बयान नहीं देना चाहिए। अगर उनका खुद का बयान है तो वो उनको अपने पर्सनल बता के देना होगा। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जो सामने निकलेंगी, लेकिन ये जो प्रयास है वो बेहद खूबसूरत है, बेहद अच्छा है। तमाम जानकारी के लिए अदिति आपका बहुत शुक्रिया। एक बड़ी पहल है सरकार की भी, और कहना होगा कि विपक्षी नेताओं की भी, उनकी सहभागिता भी उतनी ही जरूरी है, और सरकार ने आगे बढ़कर एक कदम उठाया है। भारत की मजबूती, आपसी कोऑर्डिनेशन इससे विश्व पटल पर दिखेगा और पाकिस्तान की नापाक साजिशों की परत दर परत बताई जाएगी दुनिया को।